नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। सतना में शासकीय स्कूल की जमीन से जुड़ा बड़ा विवाद अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कॉलम नंबर 12 में दर्ज विवादित प्रविष्टियों को लेकर उठे सवालों के बीच अब प्रशासन की भी नींद टूटने की संभावना जताई जा रही है। सतना में स्थित शासकीय वेंकट हायर सेकेंडरी की आराजी नंबर 373/1 रकबा 2.8880 हेक्टेयर भूमि, जो शासकीय हायर सेकेंडरी वेंकट क्रमांक 1 स्कूल के नाम दर्ज है, उसके भू अभिलेख खसरे में कॉलम नंबर 12 में की गई प्रविष्टियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राजस्व विभाग ने कोर्ट और सक्षम अधिकारियों को तिनके के समान समझते हुए काला इतिहास खसरे में लिख डाला है। भारतीय जन मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र राय ने सतना के एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर शासकीय हायर सेकेंडरी वेंकट क्रमांक 1 की भूमि से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी की शिकायत की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि बिना सक्षम आदेश के खसरे के कॉलम नंबर 12 में मस्जिद, कुआं और रिसाला जैसी प्रविष्टियां दर्ज कर दी गई हैं, जो नियमों के विरुद्ध हैं। जितेंद्र राय का कहना है कि भूमि संबंधित लगभग 7 से 8 एकड़ शासकीय स्कूल है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व विभाग की मिलीभगत से खसरे में मस्जिद का उल्लेख किया गया है, जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने सतना कलेक्टर और एसडीएम से मामले की निष्पक्ष जांच कर कथित अवैध निर्माण हटाने और अवैध रूप से संचालित दुकानों पर कार्यवाही की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन कार्यवाही नहीं करता है तो हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी। वहीं जब हमारे सी न्यूज भारत के संवाददाता बलवीर ने शासकीय हायर सेकेंडरी वेंकट क्रमांक 1 के प्राचार्य कमलेश सिंह बघेल से बात की तो उन्होंने बताया कि खसरे में कब और कैसे संशोधन किया गया, इसकी जानकारी स्कूल प्रशासन को नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल की ओर से किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है और विद्यालय की भूमि का सीमांकन कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल की जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में एसडीएम राहुल सिलाडिया ने कहा कि शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल पूरा मामला जांच के अधीन है और प्रशासन की रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आसपास है, जिसमें कॉलम नंबर 12 में मस्जिद का निर्माण हो गया है और उसमें कुछ दुकानें भी हैं जो संचालित है। तो आपके स्कूल की जो जमीनें हैं वो कितने एकड़ के आसपास हैं, इसमें मस्जिद चढ़ा है, तो इसकी जानकारी आपको है या नहीं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ विद्यालय में जो 373/1 का जो आराजी नंबर है उसमें 2.88 हेक्टेयर दर्ज है। अब इसमें कॉलम नंबर 12 में जो और जानकारियां हैं, जैसे कि कुआं है, रिसाला है, मस्जिद है, क्वार्टर्स हैं, तो एक कब चढ़ाए गए, हमने कार्यालय से जानकारी प्राप्त किया तो यहाँ पर अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है और न ही यहाँ से कोई सहमति दी गई है। तो जो वहाँ दुकानें बनी हैं उनमें से जो किराया भुगतान होता है, क्या वो आपके यहाँ मुहैया होता है, आपके कोष में आता है, स्कूल के कोष में? नहीं, इस साइड की जो भी हमारे पश्चिम साइड की दुकान वगैरह जुड़ी हुई है उससे कोई भी हमारे यहाँ किराया नहीं आता है, न लिया जाता है, न प्राप्त होता है। सर लगभग कितने एकड़ जमीन होगी वेंकटवन की? वेंकटवन में जो हमारे इसमें 373/1 में है ये लगभग 7 एकड़ के आसपास है और इसका हमें जल्द ही अपना एक आवेदन दे करके सीमांकन कराना चाहते हैं और साथ साथ इसकी कॉपी लेना चाहते हैं। तो स्कूल द्वारा आगे कभी भी कोई इस विषय में जमीन को लेके कलेक्टर साहब से कोई पत्राचार हुआ हो? नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी में हमने कार्यालय से पूछा था तो ऐसा कोई पत्राचार नहीं हुआ है और इसके बारे में हम थोड़ी कार्यालय से और जानकारी लेंगे क्या कोई ऐसा हुआ है। मेरा कमलेश सिंह बघेल, प्राचार्य वेंकट क्रमांक 1 ज्ञापन दिया था जिसमें से वेंकट वन की जो भूमि है 7 एकड़, उसमें मस्जिद बनना बताया था। इसमें आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि वेंकट स्कूल की ये अराजी नंबर 373/1 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मजाक उड़ाते हुए तहसील द्वारा 12 नंबर कॉलम में आदतन किया, जो बिना किसी आदेश का हुआ, जो कि ये दिखाता है कि कानून
खिलौने की तरह खेल रहे हैं राजस्व की। तो हमने सलारिया जी से यही मिलके कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मजाक उड़ाना बंद किया जाए और जो ये 12 नंबर कॉलम इसको तत्काल हटाया जाए। जो मस्जिद बनी है वो सरकारी जमीन में अवैध बनी है? ये वेंकट की स्कूल पर अवैध बनी हुई है। उसी में कॉम्प्लेक्स भी बना दिया गया है, दुकानें बनाकर मुसलमानों को दुकानें लाट किया गया, जो कि वेंकट की जमीन पर अवैध तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाना भी अपराध है, जिसका नगर निगम और राजस्व के विभाग की सहमति इसमें प्रदर्शित होती है, जो कि एक आपराधिक कृत्य है, जिस पर तत्काल तोड़ने का आदेश होना चाहिए और ये जो कॉम्प्लेक्स बन गए इसको तत्काल तोड़ना चाहिए नगर निगम। जो कॉम्प्लेक्स बने हैं उनका पैसा मस्जिद में जाता है या शासन के अधीन होता है? ये तो शासन को मिलता ही नहीं। मैं नगर निगम में भी लगाया था, तो नगर निगम का कहना था कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है उस कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है। नगर निगम के अंदर उपस्थित होकर नगर निगम के पास बिना किसी नक्शे के, बिना किसी दस्तावेज के कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है, उस पर कागज देने पर बाद भी नगर निगम की चुप्पी यह दर्शाता है कि कुछ न कुछ अंडरटेकन भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। एसडीएम साहब के एसडीएम साहब ने हमने भेजा था अपने पूरे भारतीय जन मोर्चा पार्टी के आदमी, उन्होंने कहा कि इस पर तत्काल ध्यान दिया जाएगा और उन्होंने इसका ज्ञापन लिया है और हमारा इंतजार यही है कि जो ये अवैध तरीके से जिस पटवारी और कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा ये जो बिना किसी आदेश के इसमें खसरे में आदतन किया है, उनके खिलाफ अपराध तत्काल कार्यवाही अपराध कायम करें और इसको विलोपित करें। अगर प्रशासन तुरंत कार्यवाही नहीं करता तो इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद भारतीय जन मोर्चा पार्टी यदि ये नहीं किया जाएगा तो हम तब धरना देने का काम करेंगे। जो इस तरह के अवैध काम हो रहे हैं उसका विरोध में भारतीय जन मोर्चा पार्टी पूर्णतः आंदोलन करेगी। आंदोलन करने के बाद भी यदि उसके बाद भी नहीं सुनेगा तो हम न्यायालय जाने तक का काम किया जाएगा। इसकी इस्तिगासा हम न्यायालय हाई कोर्ट में लगाएंगे और यदि जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई लड़ेगी भारतीय जन मोर्चा पार्टी। मस्जिद के अंदर बता रहे हैं घुड़शाला है, कुआं है, तो क्या राजाओं के जमाने का है या ये वेंकट की थे? उस पूर्व में ये राजा साहब के घुड़साल थे, जो वेंकट स्कूल से पहले उनका स्कूल के ही दिया गया था पूरा प्रांगण है, जिसमें अवैध तरीके से मस्जिद बना दी गई है। जिसको अवैध तरीके के मस्जिद जो बनी है, तो कहते हैं कि इस्लाम में भी कहा कि अवैध तरीके से बने हुए मस्जिद में तो नमाज ही नहीं होनी चाहिए। तो ये के हिसाब से इस्लाम के हिसाब से भी इसको टूटना चाहिए, क्योंकि अवैध जगह पर गलत तरीके से बनाया हुआ कोई भी कार्य वो वैध नहीं होता है। उस दृष्टिकोण से भी इसको तत्काल तोड़ने का आदेश होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र राय, मैं भारतीय जन मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव। भारतीय जन मोर्चा पार्टी ने आपको ज्ञापन सौंपा है वेंकट वन की जमीन को लेकर, जिसमें मस्जिद निर्माण कॉलम नंबर 12 में दर्शाया गया है। क्या कार्रवाई करनी है? ये ज्ञापन जो सौंपा गया उसके संबंध में हम लोग तहसीलदार से जांच करवा के जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी उसको पूरा करेंगे। सर, उसमें दुकान भी बनी हुई है, कई दुकानें हैं, उनका जो किराया क्या जो प्रशासन के पास आता है, ये मस्जिद नहीं है। अभी इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, मैं इसकी जांच करवा लेता हूँ। जांच करवाने के बाद में जो कार्रवाई होगी हम लोग पूरा करेंगे इसे। कॉलम नंबर 12 में जो नाम लिखे गए अवैध तरीके से, ये करना है उनकी कार्रवाई। मैंने क्या आपको बताया है कि जैसे हम लोग जांच कर लेते हैं, जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे। सतना से सीनू संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। वहीं अब सवाल ये है कि जांच आखिर कब तक होगी? क्या स्कूल की जमीन को प्रशासन अतिक्रमण मुक्त करवा पाएगा या राजनीति के चादर के नीचे सब दबा दिया जाएगा? फिलहाल प्रशासन ने कार्यवाही के संकेत दे दिए हैं और स्कूल प्रबंधन ने भी सख्त रुख अपनाया है। अब निगाहें जांच रिपोर्ट और आगे की कार्यवाही पर टिकी हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।